लेट मी गिव यू गाइज अ शॉकिंग हिस्ट्री। उसने बोला कि आई विल नेवर डेयर टू ड्रिंक दिस वाटर लाइक दिस बिकॉज How is it? You wanna be a pilot? काश ना मैं ऐसे व्लॉग कर पाता, काश मैं ऐसे कर पाता था। आज मेरी आंखें इतनी लाल, आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं, या मेरा शक्ल एकदम, मेरी शक्ल जो है वो एकदम उतरी सी लग रही है। वेल बिकॉज मैं कल रात को 1 बजे सोया हूँ और सुबह 5 बजे उठा हूँ। नॉट एग्जैक्टली 1 बजे, मैं सो गया था पहले 10:30 बजे, लेकिन कभी कभी कुछ रातें होती है ना जब आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं और आपकी नींद खुल जाती है एंड देन फिर नींद ही नहीं आती है, क्योंकि आप जब सोने की कोशिश कर रहे रहते हो तो पूरा टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा रहता है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। इस उम्र में मेरे को लगता है ख्याल से ज़्यादा पैर ज़्यादा दर्द होते हैं। वेल अपेरेंटली क्योंकि मैं कल टोरंटो जाके वापस आया तो बहुत थकावट हो गई थी, एक्सर्शन हो गया था, उस वजह से शायद बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। तो मैं ऑलमोस्ट 10:30 बजे सोने गया, 11:30 बजे नींद खुल गई, दर्द में नींद ही नहीं आ रही थी, सोते सोते 1 बज गया और सुबह उठा हूँ मैं 5 बजे, फिर भी आया हूँ जिम। क्यों? क्योंकि बॉस ये डिसिप्लिन है, ये ऐसी चीज है ना कि कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है इस चीज का। और इस चीज का ना एक स्पेसिफिक टाइम है, जो टाइम पे मैं करता हूँ ना हमेशा, जैसे सुबह आके वर्कआउट करना, मुझे लगता है वही सबसे बेस्ट टाइम है वर्कआउट करने का। बिकॉज बाकी पूरे दिन भर में स्केड्यूल में कहीं पर ये बैठता ही नहीं है, कहीं पर भी मेरे पास टाइम होता ही नहीं है। एक बार मैं जब घर चला गया और मैं बिजी हो गया ऑफिस के कामों में, बच्चों के कामों में, फिर उसके बाद बिल्कुल टाइम मिलेगा ही नहीं। मैं जाके दोपहर को बीच में आधे घंटे का एक पावर नैप ले लूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स नींद आएगी यार, क्योंकि आज मेरी नींद ज़्यादा कुछ खास हुई नहीं है। ये रहा मेरा स्लीप डाटा, देखो 4 hours and 29 minutes कल सोया हूँ मैं, एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन फिर भी मैं सुबह 5 बजे उठ के जिम आया। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन, क्योंकि ऐसे दिन पे मोटिवेशन काम नहीं करता है, ऐसे दिन पे काम करता है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। सो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इतनी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर दूं अगर मैं, कि आप भी कोई ऐसी चीज एक पकड़ लो अपने लाइफ में और उसमें डिसिप्लिन डाल दो अंदर, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। वो चाहे आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप फैमिली में कुछ अच्छा अपनी फैमिली लाइफ सुधारना चाहते हो, तो फैमिली को प्रायोरिटी देना एक डिसिप्लिन की बात है। इट रिक्वायर्स एफर्ट, इट रिक्वायर्स यू टू पुट इन द वर्क। या अगर आपने जिम करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, उसको प्रायोरिटी बनाओ, उसको डिसिप्लिन उसमें ऐड करो। क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके पास दिन में 100 रीजन आएंगे, 100 रीजन आएंगे कोई चीज नहीं करने के लिए, आपको बस एक ही रीजन चाहिए, वो है डिसिप्लिन करने के लिए। सो बॉस, मैंने अपना वर्कआउट किया, आई डिड नॉट कट माई सेल्फ सम स्लैक ऑन इट। You also don't cut some slack on it and see how your life changes for the better and or for the good. What's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना आज सुबह सुबह? आपको एकदम मोटिवेशन से मैंने भर दिया या नहीं भरा, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से फील्ड हूँ, बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं 5 घंटे सो के भी आज सुबह जिम आया हूँ। आज एक क्विज खेलते हैं कि आप बताओ कि ये इंडियन नाश्ता है या इंडियन बॉक्स में इंडियन जो हम बोलते हैं वो लेके जा रही है कि नहीं लेके जा रही है। क्या ये इंडियन है आपके हिसाब से? टूटू के हिसाब से इंडियन है भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप लोग बताना जरूर। यहाँ पर चिकन नगेट्स है, यहाँ पर ग्रेनोला बार है, यहाँ पर फिश बिस्किट्स है एंड नीचे आलू सैंडविच है। अब ये इंडियन में क्लासिफाई होता है कि नहीं होता है भाई? मेरे कैटेगरी के हिसाब से तो नहीं होता है, बिकॉज जब तक वो रोल नहीं ले जाएगी, जब तक वो दाल चावल नहीं ले जाएगी। कब लेके गए थे आप? यू विल टेक इट? दाल चावल लेके जाओगे? पक्की बात? ये भी हाई फाई। चलो ये बोल रही है अगर ले जाएगी। अच्छा, तो उस वजह से बोलती, बिकॉज आई हैव एन इंडियन बिसाइड मी। लेकिन जैसे सुना ना, मैंने बोला कि ग्रेनोला बार लेके जा रही है टूटू, अंदर से भाग के आया और इसके टिफिन में से उठा लिया, तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। टिक्की को मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, आप वो डे केयर लेके चले जाना, बच्चों को नहीं ये ग्रेनोला बार बहुत पसंद है एंड इट्स नॉट वेरी बैड, इट्स नॉट, मतलब हेल्दी है, अच्छा है, अच्छा ओट्स वगैरह से बना हुआ है, तो हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों को देने में। शुगर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, वो आजकल तो हर चीज में होता ही है, तो कितना ही ना बोले हम बच्चों को भी। आज टूटू को $5 मिल रहे हैं स्कूल ले जाने के लिए। क्यों लेके जा रहे हो? Popcorn day. I want to try 2 flavors and 1 popcorn is $2. So I will buy 2 flavors with this and then they'll give me $1 extra. They'll give you $1 back. ये पता है कैसे पता है आपको ये $1 बैक मिलेगा? मैथ, ये मैथ का फायदा है। जब मैं बताता हूँ आपको कि मैथ भैया आपकी जिंदगी भर काम आने वाला है, पैसे के हिसाब में भी मैथ ही काम आता है। पूरी दुनिया में जिंदगी में मैथ बहुत काम आता है भैया। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? चलो तो बैग दो इसकी, ये रख दो भाई इधर पे। कहाँ गए? नहीं कहाँ है? अरे बच्चे रेडी हैं, बच्चे रेडी पीछे बैठे हुए हैं मस्त। मैंने अभिषेक को बोला कि देखो यार, आप हर दिन छोड़ने जाते ही हो, जिस दिन भी मैं ऑफिस रहता हूँ उस दिन
तो मैंने कहा आज जब मैं घर पे ही हूँ और हफ्ते में मोस्टली 2 दिन अगर मैं घर पे ही रहूंगा तो मैं छोड़ने चले जाया करूंगा, तो इससे क्या दोनों को बैलेंस हो जाएगा, दोनों को ईजी हो जाएगा और एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। तो अभिषेक ने बोला हाँ चलो ठीक है, ये बढ़िया है। जब उनका काम रहेगा तब वो मेरे को बोल देंगे, जब मेरा काम रहेगा तब मैं उनको बोल दूंगा। ठीक है ना भाई? चलो भाई, ओके यस, चलो छोड़ देता हूँ उनको, बाय। हाय अनिका, गुड मॉर्निंग। ये दोनों लड़कियां ना इतना चपड़ 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 चल रहे हैं, जब से गाड़ी में बैठे ना तब से इनका चालू है। वो टिपिकल लड़कियों वाली आदत है ना, मेरे को बड़ा देख के मजा आ रहा है और इन लोगों की बातें सुन के भी मजा आ रहा है। लंच बॉक्स में क्या लाई है और आज डिड यू टेक अ शावर टुडे, वो बोल रही है आई गॉट लेट बिकॉज आई टुक अ शावर, ये वो क्या इनकी बातें सुनने बड़ा मजा आ रहा है यार। मुझे ना अपने स्कूल के दिनों की बात याद आ रही है, जब मैं दीपक के साथ स्कूल जाया करते थे ना, तब हम लोग डिस्कस करते थे भाई तू लंच बॉक्स में क्या लाया है, अरे मैं आज लंच बॉक्स में ये लाया हूँ, अरे आज ये गुजराती खाना, आज ये सिंधी खाना, मजा आएगा। हाय क्या दिन थे यार वो। चलो बाय बाय गाइस, हैव फन, लव यू बेटा। अरे अरे बैग बैग ही भूल गए हम लोग, ये लो। ओके बाय बाय गाइस। You want to go to school? The purple one. The purple one. इसको ना इतना रेडी है ना ये स्कूल जाने के लिए। जब भी मैंने दोनों बच्चों को छोड़ा ना तो हाय, ये इसका मतलब फेस ही ऐसा बन जाता है, ये बोलता है आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू गो टू स्कूल। और पूरे टाइम जब से मैंने बच्चों को छोड़ा ना तब से बातें करते हुए आ रहा है, बता रहा है कि वो स्कूल जाएगा। एंड व्हाट विल यू टेल योर फ्रेंड्स? Hi. हाय एंड व्हाट एल्स यू विल से? Go have fun. You'll go have fun. देखा कितना रेडी है ये स्कूल के लिए। बट ऑफ कोर्स यू कांट गो टू स्कूल नाउ बेबी, यू हैव 1 more year टू गो टू स्कूल। अभी अगले साल जाएगा, इस साल भी नहीं जाएगा ये। ओके? I could read you minutes. No, not 3 minutes. You'll go when you'll be 4 years old. Wow. Okay? Now you are going to be 3 years old. No, आप अभी भी छोटे बाबू हो हमारे। You can Okay. go there. We'll go there. हाँ. रेडी? चलो लेट्स गो। पता है जैसे मैंने छोड़ा ना टिक्की को, सारे बच्चे भाग के आए और बोलते हैं टिक्की। अरे बाप रे, मैं बता रहा हूँ ना ये लड़का इतना सोशल है ना, इतना सोशल है ना ये। ही लव्स गैदरिंग, ही लव्स पीपल। वो किसी के पास भी चला जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स मेरे साथ आने में थोड़ा नाटक करता है, अपनी मम्मा से ज्यादा चिपकता है, बट दैट्स ओनली बिकॉज फॉर ऑल द रेगुलर चोर्स। अगर उसने खेलना है, उसने मस्ती करनी है, उसको पता है कि कोई मतलब ट्रीट देगा या कोई मस्ती करेगा, खेलेगा उसके साथ ना, ही इज सो सोशल, ही वॉन्ट्स पीपल। उसको चाहिए कि लोग आसपास हो। जब हमारे फ्रेंड्स घर पे आते हैं या कोई भी, जैसे हम दुबई गए थे, ही हैड अ बॉल, ही हैड अ ब्लास्ट। वो बहुत इंजॉय करता है, ही लाइक्स सोशल गैदरिंग। कोई हमारे घर में रुकने भी आता है ना अगर रात को, ही हैज फन, ही इज अ वेरी सोशल बॉय। 150, 160. What is this? 160? This is a TDS meter. TDS meter. Okay, Yeah. so मैं So you're पानी को कर रहे हैं अभी मेजर। okay. So 160 tells me that. यहाँ पे अभी हार्डनेस चेक कर रहे हैं, ये कुछ तो केमिकल वगैरह डाला हुआ है इसमें। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's see. Want to go blue? Oh, and it's Yeah. blue. Yeah. Your 10 grains. Yeah. So your 10 grains per gallon. So your hardness level is 10 grains per gallon. रात को जब मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो क्या करें यार। कल जो कोड दिया वो बंदे ने, जो होम डिपो वाले से आया था, उन्होंने इतना जो एक्सपेंसिव कोड दिया, तो भाई वो सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं और 2-3 वेंडर से बात करते हैं। तो मैंने कल रात को ही 3 अपॉइंटमेंट बुक कर दी, एक कलिगन, सोर्सो और रिलायंस, ताकि वो लोग भी आके मेरे को एक बार पानी टेस्ट कर ले। और मुझे ये भी चेक करना था कि उन तीनों का पानी का रीडिंग्स जो आता है वो सेम आता है या नहीं आता है, बिकॉज पानी तो सेम ही है तो सबकी रीडिंग्स भी सेम ही होनी चाहिए। अब जैसे आपने देखा कि कल जो होम डिपो वाला बंदा आया था, उसने मेरे को बताया था जो हार्डनेस है वो है 8 ग्रेन्स पर गैलन। आज इसने रिलायंस वाले ने बताया कि हार्डनेस इज एट 10 ग्रेन्स पर गैलन। तो ऑलरेडी इनका टेस्ट का जो डिफरेंस है वो मुझे पता चल गया। अब प्राइसिंग में भी काफी डिफरेंस है। अब बिफोर आई कम टू द प्राइसिंग, लेट मी गिव यू गाइज अ शॉकिंग हिस्ट्री जो ये बंदे ने मेरे को बताया। अगेन डोंट कोट मी ऑन दिस बिकॉज आई हैव नो मेजर इन्फॉर्मेशन कि ये जो बता रहा है ये सच है या नहीं है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, काफी देर तक वो बात कर रहा था। मैं लॉन्ग स्टोरी आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। उसने बोला कि आई विल नेवर डेयर टू ड्रिंक दिस वाटर लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे हैमिल्टन में या कनाडा में जितनी भी सूअर लाइन है, जो बेसिकली हमारा फ्लश करते हैं हम पानी वॉशरूम में, बाथरूम्स में, या कोई भी वेस्ट पानी है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं, वो सारा सूअर लाइन कनेक्ट हो जाता है एक मेन लाइन को कहीं पर, यहाँ पर हैमिल्टन में, स्टोनी क्रीक में कहीं पर, तो आई डोंट नो। एंड वहां से इस पानी में ऑलमोस्ट 17 केमिकल्स डाल के
उसी पानी को वो लोग साफ करके वापस हमारे को पीने के लिए और नहाने के लिए सारी चीज़ों के लिए देते हैं। तो इज लाइक इसमें इतना केमिकल्स है एज कम्पेयर टू अगर आप अपने पूल के पानी को कंपेयर करोगे तो 2.5 टाइम्स ज़्यादा। क्या क्लोरीन का कुछ एक नया नाम है, जो नया प्रोडक्ट है जिसमें से स्मेल नहीं आती है क्लोरीन वाली, लेकिन वो काम वही करता है, वो 2.5 टाइम्स है। तो आई वॉज लाइक रियली शॉक्ड। मैंने चलो समझा सारी चीज़ें। अब आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, सो अगर प्लीज़ आपको भी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है या पता है या आपने सुना है, आप कनाडा में रहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके लिए ये नई न्यूज़ है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि यार this is something new and you guys are also learning something during this journey of me trying to identify कि बॉस हमारे घर में जो पानी आता है वो अच्छा है या नहीं है। So यहाँ पर देखो 3 प्रोडक्ट्स उन्होंने बताया। उन्होंने बोला ये वाला आप टेंशन मत लो, इसके बारे में भूल जाओ, ये इसके बारे में ये आपको सोचना नहीं है। अगर आप वेल वाटर यूज़ करते हो तो ये उसके लिए है। प्रैक्टिकली पहला जो है ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोग किचन में ड्रिंकिंग वाटर के लिए लगाते हैं सिंक के नीचे। ये है क्लोरीन फिल्टर सेकेंड वाला। और थर्ड वाला दिस इज वाटर सॉफ्टनर। वाटर सॉफ्टनर पूरे घर में पानी सॉफ्ट कर देगा, क्लोरीन फिल्टर क्लोरीन निकालेगा पानी में से। एंड ये ऑफ कोर्स रिवर्स ऑस्मोसिस तो हमने इंडिया में देखा ही है कि ये क्या काम करता है। अब इसका प्राइसिंग उन्होंने बताया हर एक प्रोडक्ट का, अगर आप ऑलरेडी एक रिलायंस कस्टमर हो, हर एक प्रोडक्ट का $27 प्लस टैक्सेस इज रेंटल फॉर 7 years। सो अगर आप 3 प्रोडक्ट देख रहे हो तो 27 into 3 विच इज $81 फॉर 7 years। 7 साल बाद ये सारे प्रोडक्ट्स बेकार हो जाते हैं, ऐसा उसने बोला। एंड देन उसके बाद में वो लोग आएंगे और वो लोग आके सारे प्रोडक्ट्स चेंज कर देंगे। इसमें प्रैक्टिकली जो रिवर्स ऑस्मोसिस में फिल्टर लगता है वो सारे फिल्टर्स भी वही लोग चेंज करेंगे। हमको कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट फॉर ये जो वाटर सॉफ्टनर होता है तीसरा वाला, उसके अंदर सॉल्ट पड़ती है, जो एक बड़ा सा बिन रहता है उसके अंदर, वो आपको खुद चेंज करना है। बाकी अदरवाइज एवरीथिंग एल्स दे विल टेक केयर ऑफ। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ रेंटल, दिस इज नॉट अ बाइंग कि आप खरीद रहे हो या आप उनसे रेंट कर रहे हो रिलायंस से, जिसके आप $81 पर मंथ पे कर रहे हो एज द रेंटल फी फॉर 7 years। यू कैन डू द मैथ, या मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा जो भी मैथ होगा 7 years में आपका क्या कॉस्टिंग पड़ेगा। अगर आप रिलायंस कस्टमर नहीं हो तो पहला प्रोडक्ट जो भी आप लोगे तो उसका $5 ऐड हो जाएगा, मतलब $32 का पहला प्रोडक्ट। एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर 27, सो टोटल हो जाएगा अराउंड $86। मार्च में अगर आप बुक करते हो तो आपको एक प्रमोशन चल रहा है, 6 months आपको फ्री है, कोई रेंटल पे नहीं करना है। बट दिस इज वॉट देव टोल्ड मी। बेसिकली दिस इज, आपको कोई हेडेक रखना नहीं है, सारी चीजें वही लोग मैनेज करेंगे आपके लिए। अगेन बट द कॉस्ट इज द फैक्टर। अभी आज जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने ऑलरेडी 2 या 3 कंपनी से और कोटेशंस के लिए बात की हुई है, वो लोग आके पानी चेक करेंगे और कोटेशंस देंगे। सो द फर्स्ट वन जो होम डिपो का था दैट वाज $108 पर मंथ फॉर ऑल दीज यूनिट्स। These guys Reliance is at $85-86 रफली पकड़ के चलो फॉर ऑल द 3 units। अब बाकी कलिगन और सॉर्सो, ये दो ब्रांड्स हैं जो काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स हैं कनाडा में। उनका कोड क्या आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज या कल, होपफुली, आई डोंट नो। जब वो लोग आएंगे देन आई विल ट्राई एंड शेयर इट विद यू गाइज एज वेल। मुझे नहीं पता आपको इतना फर्क दिखता है या नहीं दिखता है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है। इनफैक्ट फर्क तो छोड़ो यार, मतलब हाइजीन भी कोई चीज़ होती है। मैं यूजुअली ना एवरी 4 months तो कोशिश करता ही हूँ कि मैं आऊँ ही आऊँ और अपना डेंटल क्लीनिंग करवा लूँ। हाँ, तो टोटल बिल हुआ $240 के आसपास, लेकिन जिसमें से ऑफकोर्स मेरे पास इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस ने पूरा पैसा पे कर दिया। मैंने अपनी जेब से भरा सिर्फ अराउंड $8.5, और वो भी मैंने इस बार इसलिए भरा क्योंकि मैंने मेरा प्लान चेंज किया है। पहले मेरा जो इंश्योरेंस था वो कवर करता था 90%, और मेरा जब वो कवर यूज़ हो जाता था फिर वो आंचल का इंश्योरेंस यूज़ करता था 80%। तो मैंने कहा यार सेंस नहीं बनता, उसका हम प्रीमियम ऑलमोस्ट एवरी बाई वीकली अपनी सैलरी से बहुत ज़्यादा पे कर रहे थे। तो मैंने कहा एक काम करते उसको चेंज कर देते हैं। तो मैंने मेरा इंश्योरेंस को कम कर दिया, फ्रॉम 90% से मैंने उसको कर दिया 20% कवरेज। तो मेरा इंश्योरेंस 20% कवर करता है, आंचल का इंश्योरेंस 80% कवर करता है, दोनों मिला के 100% होता है। तो वैसे तो मेरे को कुछ भी पे नहीं करना था, लेकिन इंश्योरेंस में यूजुअली यहाँ पे 1 साल पुराना प्राइसिंग चलता है। सो अगर अभी का नया ये साल का प्राइसिंग अगर $240 क्लीनिंग का है, इंश्योरेंस है वो लास्ट ईयर का प्राइसिंग अगर $220 था तो वो बेसिस पे करता है 80 and 20%। इसलिए जो भी डिफरेंस होता है $8, $9, $10 वो हमको अपनी जेब से भरना पड़ता है। बट नॉट बैड, एटलीस्ट बेटर देन पेइंग मैं बहुत ज़्यादा जो अमाउंट पे करता हूँ मेरे बाई वीकली इंश्योरेंस प्रीमियम्स के लिए, उससे तो बेटर है ये $8-10 4 महीने में एक बार, मतलब यार
साल में $30-40 एक्स्ट्रा पे करना इज बेटर रादर देन मेरा हर जो मैं एवरी बाई वीकली इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता हूँ वो उससे ज्यादा हो जाता है। खैर वो $8.5 ये मान के चलो कि इसके अंदर देखो 3 चीजें दे देते हैं, एक टूथपेस्ट दे दिया, एक फ्लॉस दे दिया और एक टूथब्रश दे दिया। वैसे मैं ये टूथब्रश यूज करता नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, बट ये 3 चीजें हैं। कभी कोई आएगा गेस्ट वगैरह रहने के लिए घर में तो उनके लिए एक टूथब्रश $8.5 में नॉट बैड। दोनों बच्चा पार्टी को मैं आ गया स्कूल से लेने के लिए। हाय गाइस, ये आप क्या लेके आ रहे हो हाथ में? We learned about magnets and see how these stick together. ओके This is called floating flying magnets, and look at this. तो आपने ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग रखा है ना, इसीलिए वो दूर हो रहा है। अगर आप इसको घुमा दोगे तो चिपक जाएगा। देखो सो अभी आपने दोनों देखा, सो बोथ द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा ये होंगे रिपेल होंगे, नहीं सेम पोल्स रिपेल होते हैं। Yeah, we were listening to those kind of names. हाँ तो ये हम लोग को भी स्कूल में सिखाते थे। देखिए अभी इतने मोटे मोटे आंसुओं से रोया है, पता है क्या एक्चुअली क्या हुआ ना, वो अभी मैं उसको डे केयर से पिकअप करने आया था तो डे केयर में से ना 2 बच्चे एक टॉय के साथ खेल रहे थे, तो इसने रोने लग गया ये, क्योंकि इसको वो टॉय चाहिए था, घर पे लेके जाना था। इतनी जोर से रोया है, इसकी आंखें देखो, आपको दिख रहा होगा टिक्की, यू वर क्राइंग नो। इसको ना ये योगर्ट बहुत पसंद है, तो टीचर ने इसके लिए योगर्ट लेके आए और बोला कि ये आप घर पे लेके जाओ। तो इतना खुश हो गया है, पता है, इसे 2 मिनट के अंदर स्माइल करने लगा, बोलता है नाउ आई एम हैप्पी। टिक्की आर यू हैप्पी नाउ? आजकल ऐसा ना कि टूटू को अगर आप ढूंढो और आपको कहीं नहीं मिल रही है ना, तो सीधा उसके रूम में आके देखो, वो पता है क्या कर रही होती है, साइंस एक्सपेरिमेंट। अभी कोई नया साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही है। Potions, okay, now I'm gonna put vinegar inside and it's gonna explode. ओके ये ऐसे कुछ तो इसमें विनेगर डाल रही, कुछ तो इसमें ये पूरा एक्सप्लोड हो रहा है। देखो यहाँ से पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, इसको इतना और ये पूरा कलरफुल हो रहा है यार, Yeah, because इट्स सो नाइस। ये देखो ब्लू कलर, टिक्की डोंट टच। I like it. अरे बाप रे टूटू, पूरा वुडन फ्लोरिंग खराब हो रहा है लड़की। ये आपका साइंस एक्सपेरिमेंट बड़ा टेंशन वाला है यार, सब चीजें खराब कर रहा है हमारी। ओए इट्स कमिंग आउट। दोनों जने बैठ के फुल टाइम पास कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, एंजॉय कर रहे हैं ना, एज लॉन्ग एज आपस में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ ये साइंस एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। सो व्हाट एल्स डू यू वांट? बच्चे अगर आपस में खेलेंगे, आपस में बॉन्डिंग बढ़ेगी उनकी, एंड कुछ सीख भी रहे हैं, बेस्ट थिंग एवर।